वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? चलिए हम लोग डिफॉरेस्टेशन का पहले डेफिनेशन समझते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए जो मनुष्य जो है पौधों की कटाई कर रहा है, पेड़ों की जो कटाई कर रहा है, उसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए दो फिगर बना हुआ, कितना हरा भरा ये फिगर है। ठीक है ना, कितने सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं इसके अंदर। और इसको देखिए एक दूसरे स्थिति में, देखिए प्लांट्स को काट करके कैसा बंजर सा जगह बना दिया गया है पूरा। ठीक है ना, इस तरह से इस सिचुएशन को ज़रा देखिए। तो आपने समझा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जंगलों की कटाई है ना। मनुष्य अपने फ़ायदे के लिए जंगलों की कटाई करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। दूसरी बात आपको याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में डिफॉरेस्टेशन सबसे ज़्यादा हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और पता करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या है। कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दो कारण बताए जाते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। डिफॉरेस्टेशन नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल जो बाय नेचर के द्वारा होता है, जैसे जंगल में आग लग गई, ठीक है, तो पेड़ पौधे ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, उस जगह पे कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई तो सूखा हो जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, उसी सिचुएशन को ड्रॉट कहेंगे। दूसरे में हम लोग कह रहे हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल डिफॉरेस्टेशन क्या है? देखिए आर्टिफिशियल डिफॉरेस्टेशन पहला है। किस लिए आर्टिफिशियल डिफॉरेस्टेशन होता है? देखिए पहले तो एग्रीकल्चर, ठीक है, हम खेती करना चाहते हैं, खेती करने के लिए हम लोग जंगल की कटाई करते हैं। फिर खेती करना चाहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का सबसे मेन रीज़न यही है, फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। ऐसे और भी कई रीजन्स हमने लिखा है, लेकिन मेन रीजन्स होता है फॉर एग्रीकल्चर। दूसरा क्या है? बिल्डिंग फैक्ट्रीज। ठीक है, फैक्ट्री बनाने के लिए भी जंगलों की कटाई होती है। ठीक है। तीसरा है फर्नीचर, फर्नीचर की नीड्स होती है, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं। चौथा है फ्यूल, जलावन के लिए। आज भी देखिए जो भी जंगल में रहने वाले लोग हैं, किसान हैं या SC ST समुदाय के जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग रह रहे हैं, आदिवासी जनजातीय लोग सब जो हैं, तो वह जंगलों की लकड़ियों पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है इनके कारण से भी वो लोग जंगलों को काटते हैं। नेक्स्ट है हाउसेज एंड रोड्स, घर बनाने के लिए और पक्की सड़कों के लिए। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है हमें रोड्स तो चाहिए। तो रोड्स, अच्छी रोड्स जब होंगे तो हमें क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले जंगलों की कटाई करेंगे, तभी तो मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है ना, तो हाउसेज एंड रोड्स के लिए भी जो है डिफॉरेस्टेशन होता है। और ये पांचों रीजन्स में आपको पांचों रीजन्स लिखेंगे, और पांचों में सबसे आपको याद रखना होगा फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है ना, एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड में 31% जो है प्लांट है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या परिणाम हो सकते हैं? ठीक है, देखिए परिणाम देखिए, आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है, तो क्या होता है, हमें प्लांट से ऑक्सीजन गैस मिलता है। यदि जंगल को ही काट देंगे तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह कैसी गैस है, यह जो है ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इससे क्या होगा, मेल्ट होगा ग्लेशियर, हमारा जो बर्फ़ जो है पिघलेगा, हिमालय पहाड़ पिघलेगा, और हिमालय जब पिघलेगा तो क्या होगा, फ्लड जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और फ्लड तो जानते हैं कि फ्लड से कितने लोगों को कष्ट होता है, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। दूसरा क्या है, देखिए कि डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन को हम लोग समझते हैं क्या होता है कि डेजर्टिफिकेशन, देखिए कि प्लांट की जड़ें जो होती है वो मिट्टी को क्या होती है, कस को पकड़ के रखती है। जब प्लांट ही खत्म हो जाएगा तो जड़ भी ऑटोमेटिक है क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो जड़ को कौन कस के पकड़ेगा? तो जड़ को कस कर पकड़ के ही नहीं रखेगा तो क्या होगा? तो हम लोग ये भी जानते हैं कि ऊपर की जो टॉप सॉइल जो होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ह्यूमस उसी से बना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। तो अब पता है कि अब जड़ ही नहीं है, तो उस जब जड़ ही नहीं रहेगा तो मतलब हम उस सॉइल को किस तरह से पकड़ सकते? पकड़ तो नहीं सकते। तब एक हवा का झोंका आएगा और ऊपर के टॉप सॉइल को क्या करेगा, उड़ा कर ले जाएगा, और उस जगह की ज़मीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, जैसे देखिए प्लांट रूट डाइज, प्लांट रूट डेड हो गया,
इसके कारण से क्या होता है, रिड्यूस्ड बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, टॉप फर्टाइल सॉइल रिमूव बाय विंड्स काउज डिजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, देखिए कि रिड्यूस्ड ग्राउंड वाटर लेवल, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी क्या होता है, कम हो जाता है। इसके कारण से क्या होता है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा तो लेस रेन होगा, कम बारिश होगी। जब कम बारिश होगी तो क्या स्थिति आ जाएगी, सूखे की स्थिति आ जाएगी, ड्रॉट आ जाएगी। तो देखिए कहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन से फ्लड जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जहाँ पानी ही पानी है, और दूसरी जगह देखिए ड्रॉट, सूखे की स्थिति को भी हम लोग मतलब झेलना पड़ता है। तो ये डिफॉरेस्टेशन से फ्लड और ड्रॉट दोनों जैसी समस्याओं को हम लोगों को सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट में है शॉर्टेज ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स। देखिए प्लांट प्रोडक्ट्स ठीक है कि हम लोग तो ज़्यादातर प्लांट पे ही डिपेंडेंट होते हैं, तो प्लांट प्रोडक्ट्स की क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, इकोनॉमी लॉस करने लगेगी हमारी। और दूसरी बात क्या है, एनिमल लाइफ इफेक्टेड। अब आपको ये भी पता होगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो जंगल में रहते हैं, और जंगल ही उनका घर होता है, और उसी में उनका अपना हैबिटेट होता है, और अच्छे से मतलब जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक अच्छा उनका एक रिलेशन होता है, जिससे इकोसिस्टम मेंटेन होता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम बर्बाद होगा। तो डिफॉरेस्टेशन से आपने देखा कि मतलब इसके क्या कंसिक्वेंसेज है। पहला कंसिक्वेंसेज क्या हो सकता है, फ्लड, दूसरा डेजर्टिफिकेशन, तीसरा ड्रॉट, शॉर्टेज ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स, और लास्ट है एनिमल लाइफ अफेक्टेड। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी तरह के आपको आंसर भी लिखने होंगे। हम कुछ आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी लाएंगे। पहले इस चैप्टर को पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे अगला जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसको हम लोग ऐड करेंगे। तब तक आप उसको यहाँ अच्छे से लर्न कीजिए, और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, और लोगों में भी आप लोग शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।